अधिकार मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि जब से हमारा सरकार बना है, हेमंत सोरेन के सरकार बना है, तब से बीजेपी सरकार इस सरकार को केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत झामुमो धनबाद जिला की ओर से एक मार्च व प्रदर्शन किया गया। जिला परिषद मैदान से रैली निकाली गई जो कि रणधीर वर्मा चौक तक गई। रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार हाय हाय, बीजेपी तेरी मनमानी नहीं चलेगी के नारे लगे। झामुमो जिला अध्यक्ष लकी सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनता से झूठा वादा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक पक्का मकान देने का वादा पूरा नहीं की। 11.5 सालों तक केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को बरगलाने का ही काम किया है। कंडी अधिकार मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि जब से हमारा सरकार बना है, हेमंत सोरेन के सरकार बना है, तब से बीजेपी सरकार इस सरकार को, झारखंड सरकार को जो है काम करने नहीं दे रहा, अस्थिर करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग ये आज मार्च रखे हैं कि पूरा 3 करोड़ जनता जो हमारे झारखंड की जनता है, उसको हक अधिकार दिलाने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया है, उसको हम लोग सतत आगे भी ले जाएंगे। इसके लिए पूरा जनता, पूरा जिला हम लोग अपना ये मार्च निकाल रहे हैं ताकि ये बीजेपी वाले सोचे कि उन्होंने जो 2014 से लेकर 2019 में 5 साल 10 साल के बाद आज 15 साल होने जा रहा है, 15 साल में कदम रखा है। जो वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया, ना अपना गंगा साफ हुआ, ना 15 लाख आया और ना किसी तरह का विकास किया। तो हम लोग ये बीजेपी सरकार से हम चाहेंगे कि वो अपना एजेंडा बतावे, अपना वो कर्तव्य बतावे कि वो किस आधार पर जनता के साथ धोखा करने के बाद वो गद्दी में हासिल हुए हैं। तो वो जनता कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए ये पूरा झारखंड की जनता जाग चुकी है। आज उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग प्रत्येक जिला में ये आक्रोश रैली, अधिकार झारखंडी अधिकार मार्च जो हम लोग कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए कि हमारा हेमंत सोरेन जिस तरह सरकार चला रहे हैं उसको अस्थिर करने का कोशिश ना किया जाए। जिस तरह हेमंत सोरेन ने चलाया, आज उसको अस्थिर करने के लिए 5 महीने जेल में डाला, जो कि सरासर गलत हुआ। इसलिए हम चाहेंगे, पूरी जनता देख रही है, इसका जवाब आने वाले विधानसभा में इसको जवाब देगा। खंडी ये मार्च है और ये 24 जिला में है, सभी मुख्यालय में है। और ये जो आज मार्च आप देख रहे हैं, भाजपा सरकार द्वारा, केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 11.5 साल में तीसरी बार सरकार वो बनाए हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक गरीबों को मकान देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने झारखंड में आवास बंद कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख करके खाता में देंगे, जुमला बता दिया। इन्होंने कहा था करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे, नहीं दिया। इन्होंने अभी जो बजट आया इनका, जिसमें आंध्रा और बिहार को कुछ पैकेज दिया, मगर झारखंड को कुछ नहीं दिया। इन्होंने ST आरक्षण को पिछले दरवाजे से हमेशा खत्म करने की कोशिश किया। इन्होंने किताब में, हीरा में 5% और किताब में 18% GST इन्होंने किया। केंद्र द्वारा अभी तक झारखंड सरकार का जो पैसा बाकी था 1,36,000 करोड़ जो नहीं दे रहा था, आनाकानी कर रहा था, अगर वो दे देता तो झारखंड का एक व्यक्ति के पास 5,000 रुपया आ जाता। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी पैसा देने की बात कही गई। इन्होंने मेरा कोयला का रॉयल्टी रोका, BSNL को खत्म कर दिया और BSNL के टावर में 15,000 टावर में जियो लगा दिया। इन्होंने अडानी और अंबानी को एयरपोर्ट बेच दिया। अडानी अंबानी का हजारों लाखों करोड़ लोन माफ किया। किसान आंदोलन में 700 लोग मारे गए, तब जाके वो आंदोलन सफल हुआ। तो भाजपा जो कहती है वो करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से झूठ बोला है, मोदी ने झूठ बोला है, झूठ के बल पर उन्होंने वोट लिया है। यहाँ एम्स धनबाद में नहीं बना, एयरपोर्ट धनबाद में नहीं बना, धनबाद को कोई ट्रेन नहीं मिला। GT रोड में रोज लाखों व्यक्ति एक्सीडेंट होकर मरता है। गोविंदपुर में हजारों लोग मारे गए, मगर फ्लाईओवर नहीं बना रहा। ये कुल मिलाकर के झारखंड को ठगने का काम किया है, झारखंडी लोगों को ठगने का काम किया है। इन्होंने सरना कोड नहीं दिया, इन्होंने आज झारखंड के खात्मे के कगार पर काम किया है। ये बराबर बदले की भावना से काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए।
जिस दिन से बना उसी दिन से गिराने का काम ये सोच रहे हैं। विधायक को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की और लास्ट में जब नहीं सका तो झूठा केस लगा करके माननीय मुख्यमंत्री को 5 महीना जेल में रखा। जब हाई कोर्ट के द्वारा बेल मिला तो सुप्रीम कोर्ट चली गई ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह के बल गिरी और कुल मिलाकर के ये तय हो गया। अभी आप देख रहे होंगे हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके द्वारा भी सरकार गिराने का प्रयास किया गया। ये आखिरी समय तक 5 साल में सरकार को गिराने का ही बीजेपी सोचती रही, कभी भी अस्थिर में सरकार चलने नहीं दिया। कोरोना काल के दौरान जो दूसरे राज्य में और दूसरे प्रांत में जो लोग थे उनको भी आने का काम किया। तो कुल मिलाकर हमारे जो सरकार किया है वो आप जानते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।